Welcome back students. Today we will learn class 2nd, chapter 2nd from science subject. Subject name is plants around us. नाम से भी आपको पता चला होगा आज हम प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In this chapter we will learn about types of plants, part of a plants. Plants grow from seeds. All plants do not have the same shape and size. Some plants are tall and strong, some are short and while some are weak. हमारे चारों ओर हम कई प्रकार का प्लांट्स देखते हैं. उसमें कुछ प्लांट्स क्या है, वो मजबूत रहता है, लंबा रहता है, और कुछ प्लांट्स कैसे रहता है, वो बहुत कमज़ोर रहता है. आज हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे, प्लांट्स का प्रकार के बारे में. जितना भी प्लांट्स आप देख रहे हो उसका क्या है, हर पार्ट्स क्या है, अलग अलग होता है. किसी का पत्ता लंबा रहता है, किसी का पत्ता छोटा रहता है, किसी का स्टेम लंबा रहता है, मोटा रहता है, किसी का स्टेम कैसे रहता है, बहुत पतला रहता है. ठीक है. फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पार्ट्स में पहला हम बिग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. बिग प्लांट्स में पहला हम ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ट्रीज़ क्या होता है, वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़. ट्रीज़ कैसे होता है, वो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है और बहुत मजबूत होता है. इस तरह का पौधों को हम ट्रीज़ कहते हैं. ट्रीज़ कैसे रहते हैं, दे हैव थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उसका वो तना है वो क्या है, बहुत घना होता है, ब्राउन कलर का रहता है और लकड़ी की तरह रहता है. इस तरह का पार्ट्स को ट्रंक कहते हैं ट्रीज़ का. ट्रीज लीव फॉर मेनी ईयर्स. लीव्स क्या है, ट्रीज क्या है, वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है. ट्रीज का आयु क्या है, वो बहुत लंबे समय तक रहता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल, बनिया, कोकोनट. सब पौधों को अलग अलग यूज़ होता है. पीपल क्या है, वो वातावरण को शुद्ध करता है. बनिया क्या है, ये कम से कम 50 साल तक भी जीवित रह सकते हैं. और कोकोनट का हर एक पार्ट्स यूज़फुल होता है. जैसे कि नारियल है, वो हम लोग सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं. ऐसे कोकोनट का पत्ता है वो भी हम झाड़ू बनाने के लिए यूज़ करते हैं. और जो नारियल का जो चिकला रहता है वो हम लोग रस्सी बनाने के लिए और पावदानी बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो हर पौधों को अलग अलग यूज़ रहता है. नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में स्मॉल प्लांट्स में क्या है, श्रब्स एंड हर्ब्स आता है. श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज. श्रब्स कैसे रहता है, वो ट्री से भी बहुत छोटा रहता है. दे हैव ए बुशी लुक. वो कैसे दिखता है, झाड़ियों की तरह रहता है. श्रब्स हैव ए थिन वुडी स्टेम. उसका तना कैसे होता है, वो बहुत पतला रहता है और वुडी कलर का, मतलब लकड़ियों की तरह रहता है, लेकिन वो थोड़ा पतला रहता है. दे लीव फॉर ए फ्यू ईयर्स ओनली. ये कब तक जीवित रहता है, बहुत सालों तक नहीं रहता है, बहुत कम साल में ये जीवित रहता है. इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल दिया हुआ है रोज़ और तुलसी. रोज़ और तुलसी क्या है, वो बहुत कम दिन तक ही रहते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स में नेक्स्ट हम पढ़ता है हर्ब्स क्या है, हर्ब्स आर वेरी वीक प्लांट्स. हर्ब्स क्या होता है, वो बहुत कमज़ोर रहता है. दे हैव ए सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. उसका तना कैसा रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, मतलब मुलायम रहता है और ग्रीन कलर का रहता है. हर्ब्स लीव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स. हर्ब्स क्या है, बहुत कम महीनों में ही जीवित रहता है. ये बहुत साल तक नहीं रहता है, ये क्या है, बहुत कम महीनों तक ही जीवित रहता है.
इसका तना क्या है, बहुत कमज़ोर रहता है और बहुत मुलायम है इसका। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मिंट, वीट, ये सब क्या है, हर्ब्स का एग्जाम्पल है। अब पिक में ही आपको दिखाई देगा इसका तना क्या है, बहुत पतला भी है और ग्रीन कलर का भी है। ये बहुत कम महीने तक की रह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। कुछ पौधे होता है वो अपने से खुद खड़े नहीं हो सकता है, वो दूसरा पौधों का सहारे से या दीवारों के सहारे से ही खड़ा हो सकता है। सम प्लांट्स आर वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। उसका प्लांट्स का वो स्टेम कैसे है, वो बहुत कमज़ोर रहता है, इसलिए वो खुद खड़ा नहीं होता है। उसके लिए पहला एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स दिया हुआ है। क्लाइंबर्स क्या है, क्लाइंबर्स क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट फॉर अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल्स। ये दूसरे पौधों के सहारे या दूसरे पौधों के स्टेम के सहारे या स्टिक के सहारे या दीवार के सहारे से ही ये खड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, पी और ग्रेप वाइन। अब पिक्चर में ही देख सकते हैं ये सब क्या है, रस्सी से, ये रस्सी का मदद से ये फैला हुआ है या लकड़ी का या बांस या दीवार को मदद से ही ये खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स में क्रीपर्स। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। इस प्रकार के पौधे कैसे बड़े होता है, वो ज़मीन में रह के ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसका फल है वो बहुत भारी रहता है, इसलिए ये ज़मीन में रह के ही फैल के ये बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन और पम्पकिन। पिक्चर में देखते हैं आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इसका फल क्या है, भारी है, इसी वजह से ये क्या है, ज़मीन में रह के ही ये बड़ा हो सकता है। ये अपने से खुद खड़ा नहीं हो पाता है, ये ज़मीन का मदद से ही ये फैल के इसका फल बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पढ़ेंगे थोर्नी प्लांट्स। थोर्नी प्लांट्स मतलब प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स आर कॉल्ड थोर्नी प्लांट्स। इस तरह का पौधों को कांटेदार पौधा कहता है। थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। इसका जो कांटा है वो अन्य एनिमल्स इसको नुकसान ना पहुंचाए या इसको खाए ना, इसको प्रोटेक्ट करते हैं इसका कांटे, इसलिए इसको कांटेदार पौधा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण के रूप में कैक्टस और रोज दिया हुआ है। ये दोनों में आप पिक में देख सकते हैं कि कैक्टस में भी बहुत सारे कांटे रहता है और रोज में भी बहुत ज़्यादा कांटे रहते हैं। अब रोज का जैसे आप गुलाब तोड़ते हैं तो कभी कभी आपके हाथ में कांटा लग जाता है ना। तो कांटा क्या है, ये पौधों को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हम उसको तोड़ रहे ना तो हम उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो कांटा हमको चुभ जाता है ना। अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ए प्लांट्स हैज मेनी पार्ट्स। प्लांट्स का क्या है, कई पार्ट्स रहता है, वो पार्ट्स उसका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे आप पिक में देखते हैं रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है और फ्लावर है। रूट क्या कैसे मदद करते हैं पौधों का, वो पानी अब्सॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं। और स्टेम में क्या है, जो भी खाना बनाते हैं पौधे वो स्टेम में ही वो रखते हैं। और लीफ कैसे मदद करते हैं, खाना बनाने में पौधों को मदद करते हैं। और फ्रूट में क्या है, किसी फ्रूट के अंदर सीड मतलब बीज रहता है, उसी बीज से ही दूसरा पौधा जन्म लेते हैं। और फ्लावर का क्या है, फ्लावर कुछ पौधों का फ्लावर है, वो फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। तो ये आप ये पिक में देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें क्या लीफ दिया हुआ है, स्टेम, रूट, फ्रूट और फ्लावर। सब पौधे में हर पार्ट यूज़फुल होता है, हर तरह से पौधों को खाना बनाने में भी, खाना रखने के लिए भी, और
हर तरफ से उसका पार्ट यूज़फुल होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कई प्रकार का प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़े हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स कैसे बढ़ता है, वो अपने बीज से ही दूसरा पौधा जन्म लेते हैं। ए सीड्स ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट। ये बीज बढ़ के ही एक छोटा प्लांट पौधा बनता है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो। पौधों को भी जीवित रहने के लिए और बड़े होने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, एयर का, वाटर का, सॉइल का और सनलाइट का। जैसे हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या, हम लोग भी सांस लेते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन का ज़रूरत है, खाने का ज़रूरत है, सनलाइट का ज़रूरत है, हर चीज़ का यूज़ हमको इस तरह का हम लोगों को चाहिए। वैसे पौधों को भी एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट का ज़रूरत रहता है। तो आज हम इस चैप्टर में कई प्रकार का प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।